आज के दौर में राजनीतिक माहौल में अगर कोई चीज सबसे कीमती है तो वो है भरोसा। हर तरफ इतना शोर है कि सच की आवाज कहीं दब सी जाती है। असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और धीरे धीरे लोगों का पूरे सिस्टम पर से विश्वास उठने लगता है। तो यहाँ हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि एक सिस्टम को समझना है, एक ऐसे ढांचे को जो इस शोर को हटाकर शासन को, गवर्नेंस को वापस लोगों की जरूरतों से जोड़ सके। तो फिर सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है कि जब हर तरफ अविश्वास का माहौल हो तो कोई भी लीडरशिप अपने संदेश से, अपनी बात से लोगों की जिंदगी में असल बदलाव कैसे ला सकती है। देखें, ये बात सिर्फ चुनाव जीतने के बारे में नहीं है। ये एक सार्थक संवाद, एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन बनाने के बारे में है, जो खोखले नारों पर नहीं बल्कि ठोस काम और जवाबदेही पर टिका हो। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। 24 घंटे का जो न्यूज़ साइकिल है वो हमें लगातार प्रतिक्रिया देने पर, रिएक्ट करने पर मजबूर करता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हर विवाद पर प्रतिक्रिया देने के बजाय लीडरशिप पूरी तरह से प्रोएक्टिव होकर शासन पर ध्यान केंद्रित करे तो क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब आग बुझाने से तो बेहतर है ना कि एक ऐसा घर बनाया जाए जिसमें आग लगने का खतरा ही कम हो। ये किसी पर दोष मढ़ने का खेल नहीं है, बल्कि शासन की जो बुनियादी जिम्मेदारी है उसे समझने का एक तरीका है। या स्क्रीन पर दो बिल्कुल अलग तरीके दिखाए गए हैं। एक तरफ है पुरानी लेगेसी मैसेजिंग, जो हमेशा किसी घटना के बाद रिएक्ट करती है, किसी एक व्यक्ति विशेष पर केंद्रित होती है और अक्सर समाज को बांटने का काम करती है। और दूसरी तरफ है गवर्नेंस कम्युनिकेशन, जो प्रोएक्टिव है, व्यवस्था यानी सिस्टम पर ध्यान देती है और जिसका लक्ष्य लोगों को जोड़ना है। और सबसे जरूरी बात यही है, असल तरक्की तब शुरू होती है जब हम समस्याओं के लिए लोगों को दोष देना बंद कर देते हैं और उन टूटे हुए सिस्टम्स को ठीक करने पर ध्यान लगाते हैं जो उन समस्याओं को पैदा कर रहे हैं। तो फिर इसका हल क्या है? हल एक ढांचे में है, गवर्नेंस के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक व्यवस्थित नक्शे में। इसे सिर्फ कुछ नारों का सेट मत समझिए, बल्कि ये कम्युनिकेशन का एक अनुशासित और सिद्धांतों पर आधारित तरीका है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, विश्वास बनाना और लोगों तक असल वैल्यू पहुंचाना। ये भावनाओं पर नहीं बल्कि एक स्पष्ट संरचना और सबूतों पर आधारित है। और ये समझना बहुत जरूरी है, यहाँ मकसद किसी टीवी डिबेट को जीतना नहीं है। मकसद है एक प्रभावी शासन के लिए एक सिस्टम को डिजाइन करना, उसकी इंजीनियरिंग करना। जैसे एक सिविल इंजीनियर एक पुल डिजाइन करता है जो दबाव झेल सके और समाज की सेवा कर सके, ठीक वैसे ही ये अप्रोच कम्युनिकेशन को एक मजबूत शासन प्रणाली बनाने के लिए डिजाइन करता है। इसके पीछे की सोच सीधी है, अगर सिस्टम सही तरीके से डिजाइन किया गया है तो अच्छे नतीजे अपने आप आएंगे। तो ये पूरा ढांचा, ये पूरा सिस्टम 3 मजबूत स्तंभों पर टिका है। इन्हें हम विश्वास के स्तंभ कह सकते हैं। ये ऐसे सिद्धांत है जिनसे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यही विश्वसनीय कम्युनिकेशन की बुनियाद है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला स्तंभ है स्ट्रैटेजिस्ट की आवाज। ये टकराव की नहीं बल्कि शांत अधिकार की आवाज है। ये आंकड़ों और मैट्रिक्स के मामले में सख्त है, लेकिन लोगों के प्रति सहानुभूति रखती है। ये समझना जरूरी है कि हमारे संविधान का मूल भाव भी हर व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना है। इसीलिए ये आवाज लोगों पर नहीं, सिस्टम पर सवाल उठाती है। मिसाल के तौर पर, किसी अस्पताल में लंबी लाइनों के लिए वहां के कर्मचारियों को दोष देने के बजाय ये आवाज उन शेड्यूलिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का विश्लेषण करेगी जिनकी वजह से देरी हो रही है। विश्लेषण हमेशा सिस्टम पर होता है, व्यक्ति पर नहीं। दूसरा स्तंभ है कंटेंट फायरवॉल। ये असल में कम्युनिकेशन में अनुशासन के लिए कुछ नियमों का एक सेट है। इसका मतलब है भड़काऊ, ध्यान भटकाने वाली या बेवजह की मुश्किल तकनीकी भाषा पर जानबूझकर रोक लगाना। व्यक्तिगत हमलों या उलझाने वाले शब्दों के बजाय बातचीत साफ और जनता पर केंद्रित होनी चाहिए। जो नहीं कहा जाता, मतलब जो शोर फिल्टर किया जाता है, वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जो कहा जाता है। विश्वास बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। और तीसरा और शायद सबसे अहम स्तंभ, सोर्स लॉक सिद्धांत। इसका सीधा मतलब है डेटा के प्राथमिक स्रोतों पर, प्राइमरी सोर्सेस पर पूरी तरह निर्भर रहना। पेश किया गया हर एक आंकड़ा वेरीफाई करने लायक होना चाहिए। यहाँ मनगढ़ंत बातों के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विश्लेषण है। डेटा की अखंडता, उसकी इंटेग्रिटी से कोई समझौता नहीं हो सकता।
यही वो बुनियाद है जिस पर पूरा सिस्टम टिका है, क्योंकि जब जनता को पता होता है कि जानकारी विश्वसनीय स्रोतों से आ रही है, तो भरोसा अपने आप बनता है। तो इन सिद्धांतों के आधार पर संदेश को बनाया कैसे जाता है? ये सिर्फ नियमों का एक कलेक्शन नहीं है, ये एक पूरी कहानी है, एक नैरेटिव है जिसका एक तय ढांचा है ताकि इसका असर सबसे ज्यादा हो। चलिए देखते हैं कि ये कहानी कैसे बनती है। ये कहानी यूं ही नहीं बनती, ये 6 तार्किक कदमों में आगे बढ़ती है। पहला, पहचान और उद्देश्य। एक साफ नींव रखना कि हम कौन हैं और हम यहाँ क्यों हैं। फिर हम दूसरे कदम पर जाते हैं, जमीन की नब्ज, यानी स्थानीय संदर्भ और लोगों की असल जिंदगी को समझना। तीसरा कदम, मुख्य संकेत। ये ठोस डेटा सामने लाता है कि आंकड़े हमें क्या बता रहे हैं। चौथा, हम अतीत से सीखने के लिए ऐतिहासिक पैटर्न्स को देखते हैं। और केवल तभी 5वें कदम में हम शासन का ब्लूप्रिंट पेश करते हैं, उस सारी रिसर्च पर आधारित एक ठोस योजना। और अंत में छठा कदम है दृष्टि और चेतावनी, जो भविष्य के लक्ष्य और कुछ ना करने के जोखिम दोनों को दिखाता है। ये व्यवस्थित तरीका सुनिश्चित करता है कि हर सिफारिश सबूतों पर आधारित हो और एक ठोस प्लान की ओर ले जाए। ये पूरी संरचना और ये पूरा सिस्टम सिर्फ एक ही मार्गदर्शक दर्शन पर टिका है, राजनीति से परे उद्देश्य का विचार। इसका मतलब ये समझना है कि शासन का जो असली लक्ष्य है वो चुनाव के दिन खत्म नहीं होता, उसका एक गहरा और स्थायी उद्देश्य है। ये कथन इस पूरी मानसिकता को खूबसूरती से बयान करता है। चुनाव बराबर शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग। ये चुनाव के मकसद को ही एक नया रूप देता है। यह जीतने के लिए सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि ये समझने, डिजाइन करने और आखिरकार सभी के लिए शासन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए डेटा इकट्ठा करने का एक बड़ा अवसर है। और जब हम डेटा की बात करते हैं तो भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क हमें याद दिलाता है कि लोगों की प्राइवेसी और सहमति सर्वोपरि है। जानकारी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना भी शासन का ही एक हिस्सा है। और ये हमें अंतिम निष्कर्ष पर लाता है। आखिरकार ये किसी बहस में जीतने या खुद को सही साबित करने के बारे में है ही नहीं। ये एक समुदाय के, एक क्षेत्र के भविष्य के निर्माण के बारे में है। हर फैसला, हर नीति और हर संवाद उसी एक लक्ष्य की सेवा में होना चाहिए। जब मकसद इतना साफ हो तो छोटी मोटी राजनीतिक लड़ाइयां अपने आप बहुत कम महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो जब हम प्रतिक्रिया देने से डेटा आधारित शासन की ओर बढ़ते हैं और लोगों को दोष देने के बजाय सिस्टम को ठीक करने पर ध्यान देते हैं, तो हम इस एक सवाल पर आकर रुकते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर राजनीतिक कम्युनिकेशन को जीते गए वोटों से नहीं बल्कि बनाए गए विश्वास से मापा जाए? अगर सफलता को लोगों के जीवन में आए सुधार और सिस्टम में उनके वापस लौटे भरोसे से परिभाषित किया जाए, तो ये हमारी राजनीति को बेहतर के लिए कैसे बदल सकता है? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042040160 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड